मुझे आपसे एक जरूरी काम है। तो बोला। अगर आप वो काम कर देंगे तो मैं आपको भरपेट मिठाई खिलाऊंगा। कहाँ कहता है मिठाई खिलाएगा? चल बोल बोल बोल। आप अजय को जानते हैं? अजय को? हाँ, वो स्कूल मास्टर हरिहर प्रसाद का बेटा। हाँ, उसे एक नौकरी की जरूरत है। नौकरी? लेकिन वो गुरु घंटाल, वो तो सेठ अविनाश का वहाँ नौकरी करत है। हाँ, लेकिन मैं उसे उस नौकरी से छुड़वाना चाहता हूँ। छुड़वाना चाहता है? लेकिन क्यों? मैं उसकी शादी बाबू मोहन कुमार की छोटी लड़की रजनी से करवाना चाहता हूँ, मगर वो नीच अविनाश उस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। अरे बबुआ, इसीलिए तो हमने तुमको बहुत पहले ही बता दिया था कि वो परिवार बहुत बदनाम है। मगर ये मास्टर हरिहर प्रसाद इस शादी के लिए सिग्नल डाउन करेगा? आप एक बार चलकर उनसे मिल लो, सब मिलकर उन्हें अंधेरे में मत ढकेलो। वो बहुत अच्छे लोग हैं। आप उनसे मिलोगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि उनका कोई हमदर्द है, कोई अपना है। और फिर रजनी और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? अरे बबुआ, इस प्यार के खातिर तो हम हमारी जान दे दें। चला बेटे, तुम जो कुछ करोगे ठीक ही करोगे। बस तो अब आप हरी झंडी दिखा दीजिए। हरी झंडी? जी हाँ, हरी झंडी यानी कि लाइन क्लियर। देखिए, उसके बाद बैंड बाजे के साथ धूमधाम से शादी होगी। जी किसकी शादी की बात कर रहे हैं? माँ जी, रजनी की शादी स्कूल मास्टर हरिहर प्रसाद, उनके बेटे अजय, उनके साथ अपने स्टेशन मास्टर साहब लड़की की तरफ से बात पक्की करने आए। बड़ी बहन की शादी से पहले छोटी बहन की शादी कैसे हो सकती है बेटा? माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। अजय बहुत अच्छा लड़का है, रजनी की शादी जल्दी पक्की कर दो। हम मोहन बाबू, लड़की वाले तो गले में चादर डाले, यूं हाथ जोड़े, यूं पैर दबाए लड़के के वहां जाते हैं। और मैं, एक मिनट बोलने दे, और मैं लड़का वाला होकर लड़की वाले के घर यूं शंटिंग करते आया हूँ। जरा सोचिए। ठीक कहा ना बबुआ? हाँ माँ जी, हम जवाब दे चुके हैं। तुम कहते हैं तो ठीक है बेटा। तो बात पक्की, यानी कि हो गया रिजर्वेशन। बधाई हो मोहन बाबू, बधाई हो। आइए अविनाश बाबू, आइए। तो फिर रजनी की शादी पक्की हो ही गई? हाँ, भगवान की कृपा से। यूं कहिए, आनंद की कृपा से। तो मेरा ख्याल है शादी में 4-5 हजार रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। तो जहाँ 5,000 वहाँ 15,000। मैं आपका मतलब नहीं समझा। भूल गए? आपकी मुसीबत में मैंने 5,000 रुपए दिए थे, वो रकम अब बढ़कर 10,000 हो गई है। 5 की 10,000? वो कैसे? 5,000 उधार लिए थे, 5,000 ब्याज। 5,000 ब्याज? मोहन बाबू, आप बड़े भोले हैं। ब्याज तो टैक्सी के मीटर की झंडी है। एक दफा जो झंडी गिर गई तो उस मीटर की टिक 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 बंद नहीं होती, यानी दस्तखत के साथ ही ब्याज चढ़ना शुरू हो जाता। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहाँ से? ये तो आपको कर्ज लेते वक्त सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था अविनाश बाबू? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कर्ज की बात कर रहा था। नीला, मैं कोर्ट से डिक्री ले चुका हूँ। शादी से पहले मुझे रकम मिल जानी चाहिए, वरना शादी के दिन बारातियों के सामने कुर्क कराने आएगा, बाराती देखेंगे, ये तो सोचते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब आपको सोचने में भी तकलीफ होती है तो हम गरीबों को तकलीफ दे ही क्यों रहे हैं? मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तुमने उसे थामने से इनकार कर दिया। मैं ये रकम माफ कर देता अगर तुम मुझसे संबंध बनाए रखते। अविनाश बाबू, बिना कारण आपने भैया को तड़ी पार करवा दिया, फिर भी हमने आपसे संबंध जोड़े रखे क्योंकि हमारा घर आपके पास रहने है। अगर आपकी महफिल में नहीं आने से ये संबंध टूट गया है तो मैं इस टूटे हुए संबंध को जोड़ना नहीं चाहती। मोहन बाबू, शादी से 4 दिन पहले मुझे 10,000 रुपए चाहिए, वरना शादी की बेदी आपके घर के आंगन में नहीं, सड़क पर होगी। क्या बात है नीला? अविनाश आया था। अविनाश? क्यों? ये कहने के लिए कि अगर रजनी की शादी से पहले उसे मकान की गिरवी के पैसे नहीं मिले तो वो हमें मकान छोड़ने पे मजबूर कर देगा। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे आनंद? कितने पैसे? 10,000 रुपए।
अब रजनी की शादी कैसे होगी? तुम चिंता ना करो नीला, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो नवेंदु? अपने निशाने को आजमा रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर निशाना चूक न जाए। ये रिवॉल्वर तुम्हें मिली कहां से? मैंने चोरी की। चोरी? किस लिए? मां की चिट्ठी आई है। वो कमीना अविनाश बार बार घर आता है। उसका कर्जा चुकाना, उसके पास गिरवी रखे अपने मकान को छुड़ाना, नहीं तो हमें घर छोड़ने में मजबूर कर देगा। आनंद, मुझे एक मोटी रकम चाहिए। उसे हासिल करने के लिए अगर मुझे किसी का खून भी करना पड़े तो करूंगा। पागल मत बनो नवेंदु। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम्हारे माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त कर सकेंगे? मरने के बाद क्या होगा वो मैं नहीं सोचता, मगर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं आनंद, दुनिया में कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप का तड़प तड़प कर मरना बर्दाश्त कर सके? लेकिन किसी की जान लेकर तुम इस मसले को हल तो नहीं कर सकोगे। मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है आनंद, कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है, जबकि मैं अपने घर वालों को बेघर होने से रोक नहीं सकता, अपनी बहनों की इज्जत और आबरू बचा नहीं सकता। एक शरीफ घराने का पढ़ा लिखा नौजवान खूनी और कातिल? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं आनंद, मगर जानते हो, माँ बाप की बेबसी ने, घर की मजबूरी ने और मेरी बेकारी ने अविनाश के पास मुझे दोबारा जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने जाकर उसे दया की भीख तक मांगी, मगर उसने कहा दया करना भगवान का काम है, मेरा काम नहीं। मैंने उसके पांव तक पकड़े। पांव पकड़ने पर भी उसने तुम्हें माफ नहीं किया, नौकरी नहीं दी? दी थी, मगर उसमें उसकी एक चाल थी। कैसी चाल? रोज रात को मैं उसका माल स्टेशन पहुंचाता था। एक दिन उसने मुझे ऐसा फंसाया, ऐसा जाल बिछाया कि वैगन तोड़ने के इल्जाम में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और 1 साल के लिए तड़ी पार कर दिया। आनंद, आज मेरे नाम के पीछे बीए की डिग्री नहीं, तड़ी पार का धब्बा है। तुम ही बताओ आनंद, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर मैंने रुपए नहीं भेजे तो वो बदमाश मेरे मकान के गिरवी के कागजात कभी वापस नहीं करेगा, कभी वापस नहीं करेगा। जो आनंद बंबई में था वो यहां आकर मर चुका है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि एक बार, सिर्फ एक बार उसे चिता से उठाकर यहां लाना पड़ेगा। ये सौदा अविनाश से मुझे ही करना पड़ेगा। तुम अंदर कैसे आए? इस सवाल का जवाब मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है, लेकिन आज आपको देता हूं अविनाश साहब। इसकी मेहरबानी से आया हूं। तुम्हारी ये हिम्मत? बड़ी मोटी अकल है आपकी। हिम्मत है तभी तो आपके दर्शन करने चला आया हूं। तुम चाहते क्या हो? मैं हाथ नहीं फैलाता अविनाश साहब, मुझे खुद लेना आता। निकल जाओ यहां से। आहिस्ता बोलिए, नहीं तो आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। तुम जानबूझकर मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो। अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहां से। चुपचाप मोहन बाबू के घर के कागजात मेरे हवाले कर दीजिए। लाए हो? हाँ, उस तिजोरी में है। वो रुपए तुम्हारे बाप के नहीं और आपके बाप के भी नहीं है अविनाश साहब। आनंद, क्यों तकलीफ कर रहे हैं आप? उसकी गोलियां तो मेरे पास हैं। अब ये खिलौना किसी बच्चे को दे दीजिएगा। वैसे मेरे पास भी है। अविनाश साहब, मोहन बाबू की तरह हजारों लोगों को बेघर बनाकर काले नोटों को जो पहाड़ खड़ा किया है, उसका हिसाब रखा है आपने? अगर इसकी खबर इनकम टैक्स वालों को दूंगा तो क्या मिलेगा? 10 लाख, जो मोहन बाबू के 10,000 रुपयों से कई गुना ज्यादा होंगे। नहीं आनंद, मुझ पर दया करो आनंद। दया? याद है, नवेंदु ने भी एक दिन आपसे इसी दया की भीख मांगी थी और आपने कहा था कि दया करना भगवान का काम है, मेरा नहीं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा। मुझे बचा लो आनंद, मुझे बचा लो। एक शर्त पर। मुझे मंजूर है।
मोहन बाबू के घर के कागजात मेरे हवाले कर दो और साथ साथ वो रसीद भी। अभी देता हूं। देखो रे देखो बैंड बाजे के साथ। अरे देखो रे देखो बैंड बाजे के साथ, दूल्हे राजे के साथ मेरी बहना की सज के बारात आ गई। आज नाचेंगे हम, आज नाचेंगे हम और गाएंगे हम, देखो खुशियों की रात आ गई, आ गई। ओ देखो खुशियों की रात आ गई। अरे देखो रे देखो बैंड बाजे के साथ। अरे सुनो सुनो ओ जीजा जी, अरे सुनो सुनो ओ जीजा जी, हम बात पते की बताए। अरे हमारी बहनिया में बड़े बड़े गुण गिन गिन के तुमको सुनाए। बड़ी भोली भी है, मीठी गोली भी है, सीधी सीधी भी है, टेढ़ी टेढ़ी भी है। हाँ चलना संभल के है, ओहो चलना संभल के, अकड़ के न रहना, जो भी कहना हो प्यार से कहना। देखो मधुर मिलन की रात आ गई। अरे देखो रे देखो बैंड बाजे के साथ। कल तक तो थे अकेले अकेले, कल तक तो थे अकेले अकेले, आज से बन गए हो दो दो दो, आज से बन गए हो दो। अरे सारे बाराती देते दुआएं, जाओ फूलो फलो, अरे जाओ फूलो फलो। अभी तो एक हो, हाँ एक हो, एक से होंगे दो, दो से होंगे तीन, तीन से होंगे चार, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बस बस यार बस। मगर क्यों? बंदी नस। यानी नसबंदी? हाँ बात पते की पते की पते की पते की। अरे 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 वो तो समझे, इस नसबंदी में हम अपना गाना ही भूल गए। क्या था क्या था क्या था क्या था? हाँ, 1 2 3 4। देखो रे बैंड बाजे के साथ। अरे देखो रे बैंड बाजे के साथ, दूल्हे राजे के साथ मेरी बहना की सज के बारात आ गई। आज नाचेंगे हम और गाएंगे हम, देखो खुशियों की रात आ गई, आ गई। वो देखो खुशियों की रात आ गई।